नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो राहुल गांधी ने आज फिर धमाल मचा दिया कि एक नई, मुझे तो मैंने दिन में जब मैं लाइव था तो मुझे देख के अच्छा लगा, पुराने दिन याद आ गए। कम से कम इस देश के जो छात्र आंदोलन के समय की कुछ कुछ यादें ताज़ा हो गई। राहुल गांधी आज पार्लियामेंट स्टेशन गए हैं, धरना दिया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश, मैं इसको जरा एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन राउंड दी कॉर्नर है। अगले 5-6 महीने में, मार्च तक उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो जाएगा। हम अगस्त में बैठे हैं, तो 5 महीना इस साल में और अगले साल में 2 महीना और 7 महीना। लेकिन लास्ट के 2-3 महीना तो इलेक्शन ही चलता रहता है, उससे पहले ही सब तय हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें यह हैं कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन मोदी सेंट्रिक होगा कि राहुल सेंट्रिक होगा, क्योंकि अभी तक उम्मीद ये थी कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बड़े किरदार मोदी जी होते थे, कि भाई मोदी जी को देख के सब लोग वोट देते थे। लेकिन शायद इस बार का जो मेरी समझ है अभी तक है, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन राहुल सेंट्रिक होने जा रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो ग्राउंड पे हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं। बीजेपी चूँकि पहले से तैयारी करती है, तो बीजेपी तो जिस दिन एक विधानसभा का इलेक्शन खत्म होता है, उसके अगले 5 साल बाद की विधानसभा की तैयारी करने लगती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बीजेपी अपनी तरफ से कमर कस रही है, लेकिन बीजेपी के अंतर्द्वंद बहुत हैं। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन अगर बहुत बम्पर वोट से जीत जाते हैं, तो अमित शाह का पत्ता एक तरह से पीएम पद से पूरी तरह से कट जाता है। फिर योगी आदित्यनाथ को सेकेंड इन कमांड अगर बीजेपी रह जाती है, तो फिर इनको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हार जाते हैं, तो फिर तो अमित शाह की बल्ले बल्ले है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। बिना कुछ किए ही योगी आदित्यनाथ उनके रास्ते से हट जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच, ये तो बात हो गई बीजेपी की, इन सबके बीच विपक्ष इंडिया गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं, उसको जीतना भी होगा। उनके हार से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इलेक्शन जीतेंगे कि वो लोग हारेंगे। जहाँ तक ग्राउंड रियलिटी है, अवसर है। ज्ञानेश कुमार के होने के बाद भी अवसर है, गुस्सा है, चेतना है, जागृति है। छात्र इस समय पूरी तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, और बीजेपी के पास कोई नैरेटिव रह नहीं गया है। अब बीजेपी अपनी उस पर आएगी, इधर तोड़ो उधर तोड़ो, और दूसरा पैसा बांटो, ये सब तो होगा ही होगा। वो जात में भी कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी। बीजेपी के लिए सबसे आइडियल सिचुएशन क्या है? जो वोट उसको नहीं मिल रहा है, वो वोट बढ़ जाए। ज़्यादातर इलेक्शन वो इसी एक बेसिस पे जीतती है कि विपक्ष के वोट बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 वोट बहुत ही प्रमुख रहे हैं, एक मुसलमानों का वोट और एक एससी वोट, दलित वोट। मुसलमान का वोट 14-15% है, एससी वोट 21-22% है। तो ये दोनों मिलके 35-36% वोट हो जाते हैं। अब ये डिसाइसिव है, क्योंकि अगर 35-36% वोट, उसमें से जो 14-15 मुस्लिम वोट हैं, वो बहुसंख्यक बाई एंड लार्ज, गलती से कोई बीजेपी के बक्से में जाके वोट डाल देगा तो डाल देगा। मेरा तो अपना मानना यह है कि जो बीजेपी के ऑफिस बेरर भी अगर कुछ उसने बना रखे हैं मुसलमानों के, वो भी शायद अपना वोट मालूम नहीं दें ना दें, लेकिन उनके घर वाले तो नहीं वोट देंगे। तो ये तो हो गई 14-15। अब बचती है दलित वोट की बात। ये थोड़ा फ्लोटिंग हो गया है। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक समय जो बीएसपी, जो इस देश, सिर्फ प्रदेश में नहीं, इस देश की दलित की जो भावना थी, जो उनके एस्पिरेशंस थे, उसकी सबसे बड़ी पार्टी थी। 2007 में उत्तर प्रदेश में बीएसपी को 30% वोट मिले थे और फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई थी, पूरी क्लीन मेजॉरिटी। लेकिन 2024 आते आते लोकसभा में उसी बीएसपी को 9% वोट मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की मोटे, अब ये मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँ। उत्तर प्रदेश में मोटे तौर पे 21-22% पॉपुलेशन है। जो लोकसभा है उसके 80 में से 17 सीटें रिजर्व हैं। जो विधानसभा है उसमें 403 में 84 सीटें रिजर्व हैं। एक तो ये है। दूसरा, एक मैं एक चार्ट आपको दे रहा हूँ इसलिए कि आगे के रेफरेंस में आपको भी काम आएगा। जो दलित कम्युनिटी है उसके आप ये देख लीजिए, करीब 60 के आसपास
उसकी सब कास्ट हैं, लेकिन उसमें जो जाटव, चमार, धूसिया जो ये हैं, ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है उसका, करीब करीब 54%। उसके बाद जो प्रमुख कंपोनेंट हैं, जो प्रमुख उपजातियां हैं, पासी 16% है, वाल्मीकि मोटे तौर पे 3% है, कोरी 6% है, धानुक 1.5% है, धोबी 6% है, खटिक 2% है और कोल 1% है। ये मैंने मतलब आपको करीब 8 मेन जातियों बताया, और बाकी जातियां सब दशमलव में हैं। बाकी जातियां उपजातियां, बीएसपी इन सबको कंट्रोल करती थी, लेकिन मायावती जी खुद जाटव थी और उससे आती थी, तो उनका जाटव पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में वो चमार बोला जाता है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जाटव नहीं बोलते हैं। अब यहाँ के कौन कौन इस वोट के ऊपर कौन कौन कहते हैं कि इस पे मेरा अधिकार, इस पे मेरा अधिकार, पहले वो बात कर लें। एक तरफ बीएसपी है ही सबसे पुरानी दावेदार इस वोट की। वहाँ पे मायावती जी ने आकाश आनंद जो उनके भतीजे उनको आगे किया है, लेकिन वो कभी निकाल दिए जाते हैं, कभी ले लिए जाते हैं, कभी हटा दिए जाते हैं, फिर बिठा दिए जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। मायावती जी क्या करना चाहते हैं नहीं मालूम है। आकाश आनंद के जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, वो कभी पद दे दिया जाता है, फिर हटा दिया जाता है, फिर दे दिया जाता है, अब वो फिर निकाल दिए गए हैं पार्टी से। तो ये मायावती जी का जो ये रवैया है, उससे वोट का नुकसान होता है, लोग चाहे कुछ भी कहें। सबसे बड़ा नेता माना जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन वोट का नुकसान हो रहा है। दूसरे 3 आउटफिट का नाम लेना और ज़रूरी है। चंद्रशेखर साहब हैं, चंद्रशेखर जी एमपी हो गए हैं, जाटव हैं और इस समय बहुत एक्टिव हैं। और उनका मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी के साथ, उनका एक्टिविज्म बीजेपी को सूट कर रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर जी जो भी वोट अपने साथ करेंगे, और जैसी उम्मीद है कि इस बार वो दमखम के साथ ये इलेक्शन लड़ेंगे, वो वोट विपक्ष का ही होगा, तो विपक्ष के वोट में बंटवारा होगा। अब यहाँ एक और नए प्लेयर बहुत कस के आए हैं और वो घूम घूम के कर रहे हैं। अच्छा, उनका पास रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने वो परफॉर्मेंस दी है, लेकिन दी है अपने होम पिच पे। चिराग पासवान बड़े एक्टिव हो गए हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, और जैसा वो कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि हम सारी सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे, 403 सीटों पे। उनको इसी टैक्टिस के तहत बिहार में वो सक्सेसफुली उनको यूज़ किया जा चुका है, जहाँ पे वो 243 सीट पे तो नहीं लड़े थे, 220-25 सीट पे लड़े थे पिछला इलेक्शन। नीतीश जी को उन्होंने, जेडीयू को ठीक से मतलब नुकसान किया था, और नीतीश जी 40 के करीब आके उनकी पार्टी रुक गई थी। अब यहाँ पे वो फिर से कह रहे हैं कि हम यहाँ पे तो बिल्कुल सब जगह लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे वो मैं आपको अभी समझाता हूँ, क्यों चिराग पासवान इतना ताल ठोक रहे हैं, यहाँ बार बार आ रहे हैं। और अठावले जी भी अब आ गए हैं, वो अठावले जी भी ये कह रहे हैं कि मैं भी कुछ चुनाव लड़ूंगा। बेसिकली बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि जो दलित वोट शिफ्ट हुए हैं बीएसपी से, बीजेपी को एक समय लगता था कि सारे वोट उसके पास आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो वोट इंडिया गठबंधन में ऐसा लगता है कि ज़्यादा जा रहे हैं। उसका एक और कारण है, जो मैंने कहा ना, चिराग पासवान स्पेसिफिकली मैं नाम ले रहा हूँ, खास करके इनको चिन्हित करें ये क्यों एक्टिव है। उसका एक ही कारण है, जो शेड्यूल कास्ट की टोटल कम्युनिटी है उसमें पासी हैं तो 16%, जाटव के बाद दूसरे नंबर हैं 16%। तो मोटे तौर पे अगर आप देखिए तो अगर 84 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तो उसका 1/5 ये हैं, 1/5 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 1/6 मोटा मोटा। तो अगर 16% उसके हैं तो कितने होने चाहिए? मोटे तौर पे 12-13। और अगर एमपी की बात कर लें तो एमपी 17 हैं, तो 16% के हिसाब से आप खुद ही तय कर लीजिए। 16% के हिसाब से अगर बहुत ही एक क्विक कैलकुलेशन कर लें तो 3 हैं। कितने आज की तारीख में? उत्तर प्रदेश से 8 पासी एमपी हैं, 5 समाजवादी पार्टी, 3 बीजेपी। अब यहां पे बीजेपी को यह लगता है कि पासी कम्युनिटी में वो उतना नहीं पहुंच पा रहे हैं जितना समाजवादी पार्टी पहुंच गई है।
उसको निगेट करने के लिए वो कहीं ना कहीं से ले आ रहे हैं चिराग पासवान को। अब थोड़ी एक बात और कर लें, क्योंकि आज राहुल गांधी से बात शुरू हुई है तो इस बात को भी थोड़ा आपको समझ लेना चाहिए। मैं अब एक छोटा सा आंकड़ा दे दूंगा आपको। उत्तर प्रदेश में सब लोग कह रहे हैं कितनी सीटें कांग्रेस को दी जानी चाहिए। तो पहले थ्योरी की बात कर लें, थ्योरेटिकल, कि कितनी सीटें दी जानी चाहिए, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस और सपा अगर साथ लड़ें तो कितनी सीटें नहीं। देखिए, जो पहला एक नंबर का वजह है, बहुत से ऑपोजिशन के जो बीजेपी विरोधी वोट हैं वो सपा को डायरेक्ट शिफ्ट नहीं होंगे जब तक कांग्रेस उनके साथ नहीं होगी। और उसमें सबसे बड़ी जमात दलित वोट की है। 2019 में बीएसपी और सपा ने 7 इलेक्शन लड़ा था। 2014 में भी सपा की 5 सीटें आई थी। 7 जब लड़े, जो कागज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोलिएशन हो सकता है यूपी का, फिर भी 5 ही सीटें आई। वोट ट्रांसफर नहीं हुए। ये सपा के, मैं कई बार डिस्कशन में आता है, वो सपा के नेता ये नहीं मानते हैं, ना वो पीडीए कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि दलित बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते हैं इनको वोट देने में। ये कहना गलत होगा कि भाई 5 ही जिता के लाए हैं, लेकिन जो 54% का वो जाटव वाला वोटर है वो इनके साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता है। अब उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि अगर राहुल गांधी साथ आ जाते हैं तो कांग्रेस के साथ आने से वो एक कुशनिंग इफेक्ट या एक इंश्योरेंस टाइप उनको लगता है, तब वो शायद थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं। अब कांग्रेस को थ्योरेटिकली कितनी सीटें इस 403 में मिलनी चाहिए, जरा इस पे चर्चा कर ली जाए। एमपी वाला जो इलेक्शन हुआ था, क्योंकि ये कहना पिछली बार तो 2 ही सीटें जीते थे, 2% वोट था, इसका कोई मतलब नहीं। 2% वोट था तो क्यों दिया था तुमने 17 सीटें 2024 में? भाई 2022 में 2% वोट आया था, 2 सीटें आई थी, तो 17 सीटें क्यों दे दी एमपी के? तो कोई लॉजिक थी ना। अभी उस पर नहीं जाते हैं, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। 17 सीटें आपने दी थी, 6 जीते। उत्तर प्रदेश में 1 सीट के पीछे 5, मैं मोटा मोटा बोल रहा हूं, 1 सीट के पीछे 5 एमएलए की सीट होती है, 1 एमपी सीट के पीछे। तो अब कितनी सीटें इनको दी जानी चाहिए? पहली बात जो मैंने कहा कि जब तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ लड़ते हुए नहीं दिखाई देंगी, एक साथ गठबंधन, पक्का गठबंधन नहीं दिखाई देगा, तब तक वोट ट्रांसफर नहीं होगा। तो वोट ट्रांसफर होने के लिए जरूरी है कि गठबंधन पक्का हो। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75। अब हर जिले में 1-1 सीट तो देनी होगी, क्योंकि अगर आप 1-1 सीट देंगे तभी तो लगेगा ना कि आप लोग साथ लड़ रहे हैं। ठीक बात? तो पहला नोट कर लिया जाए कि 75 सीट है। अब कितनी सीटें जो 6 लोग जीते हैं, मैं इसको लिखता चल रहा हूं जिससे आपको चार्ट समझने में आसानी है। 6 लोग जीते हैं तो 6 एमपीज के नीचे मोटे तौर पे 30 एमएलए होंगे। तो जो एमपी जीता हुआ है वो तो कम से कम चाहेगा ना कि कम से कम 5 में 3 उसके एमएलए, उसके आदमी लड़े। अगली बार उसको जीतना है, लड़ना है। ये तो लॉजिक में कोई गलती नहीं है। भाई 3 हमारे लड़े, 2 आपके लड़े, तो कितने हो गए? 6 सीट में 18 लोग कम से कम ये हों। अब चलिए 11 जो सीटें कांग्रेस हारी है, कांग्रेस की जो सीटें हारी है बहुत टाइट सीटें थी। महाराजगंज, कुशीनगर, बांसगांव, ये बहुत ही टाइट थी, मतलब 5-7-10 हजार से हार जीत हो रही थी। फॉर दैट मैटर बनारस, अजय राय 1.5 लाख वोट से हारे, और जो कि हराएगा, जो कि सबको पता है। तो जो हारी हुई सीट है, जहां पे कांग्रेस सेकंड रही, बीजेपी जीती, तो 5 में से 3 नहीं 2 तो उसके लोग लड़ेंगे। तो 17 मिली थी, 6 जीत गए, 11 हारे। 11 में से कम 2-2 सीटें तो आप देंगे जो हारे हुए लोग हैं। हालांकि वो उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी आप तो कितने हुई? 22। 11 में से हर जगह 2-2 सीट, 22। तो 22 और 18 कितने हो गए? 40। अब एक कैलकुलेशन और है जो थोड़ा समझने के लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स। 17 डिस्ट्रिक्ट में आपने क्या किया था? 17 डिस्ट्रिक्ट
में आपने कांग्रेस को एक एक सीट दी थी पिछली बार एमपी की, तो 75 में वो 17 कम कर लीजिए, तो कितना हुआ 58। और 58 में जो ये 40 मैं कह रहा हूं ना कि ये 40 जो जीते और हार वाले हैं, ये तो आप बढ़ाएंगे उसमें 98। कांग्रेस का स्टार्टिंग जो नेगोशिएशन है वो 98 से कम पे नहीं होना चाहिए। 98 सीट मेरे हिसाब से जो अगर मैथमेटिक्स इसको करे या एआई करे या एल्गोरिज्म करे तो 98 सीट दे देगा। अब बात यह आती है कि राहुल गांधी की गुडविल कितनी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी के पास संगठन है, लेकिन हवा तो बदल रहे हैं राहुल गांधी। आज उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा तो वो राहुल गांधी बनाम मोदी होगा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उनको ये बात बुरी लगे। जीत के अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, न राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनेंगे, न कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसलिए आप लोग इसको जितने खुले मन से समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। यूपी में अगर इलेक्शन आप मोदी बनाम राहुल गांधी कर देते हैं तो ये इंडिया गठबंधन के फायदे में है, ऑपोजिशन के फायदे में है। और जैसी आज की तारीख में माहौल बना हुआ है देश में, आप तो कहीं भी जाएं तो अब तो राहुल गांधी सेट कर ही दे रहे हैं ना। एक बात पूछिए, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ज्यादा पूछना ही नहीं है। बाकी चीजें तो एथेनॉल तो सब अब आएगा ही, जब चीनी महंगी होनी शुरू हुई और चीनी की जगह तुम पेट्रोल में उसको मिला के उसको भी महंगा कर दे रहा हो। लेकिन फिलहाल के लिए जो मेरी समझ है, उत्तर प्रदेश में एक अच्छा मौका है इंडिया गठबंधन के लिए, अगर वो ठीक से दोनों पक्ष के लोग, और अंतोगत्वा जो नेगोशिएशन और फाइनल ऑफ सीट्स होगा वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के बीच होगा। दोनों मैच्योर इतने हैं कि उसको करें। लेकिन एनीथिंग लेस देन 98 अगर कांग्रेस को दी जाती है तो वो वोट ट्रांसफर नहीं होंगे, मेरी समझ है। 98 से ऊपर कितना देते हैं वो टेबल वाली बात होगी। लेकिन आज की तारीख में 98 या जिसको 100 भी कह सकते हैं, 100 सीट से कम अगर मिलती हैं तो शायद वो जो गुडविल जनरेट होनी थी वो फिर वही बीएसपी वाला हाल होगा, वो गुडविल जनरेट नहीं हो पाएगी। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।